अगर आप मेडिकल शॉप पर दवा खरीदने जा रहे हैं तो यह खबर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 24 घंटे के लिए बिहार में जितनी भी दवा की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, जिसकी वजह से आप कोई भी मेडिसिन नहीं खरीद पाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या है और कब से लेकर कब तक जो दवा की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, और आखिर क्यों अचानक यह फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही अगर दवा की दुकानें बंद रहेंगी तो इमरजेंसी की स्थिति में मेडिसिन कहां से मिलेगा, आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि बिहार समेत पूरे देश में 20 मई को दवा दुकानदारों ने 24 घंटे के लिए दवा ना देने का फैसला किया है, दवा बंदी का ही ऐलान कर दिया है। यानी कि 19 मई की रात 12 बजे से लेकर 20 मई की रात 12 बजे तक राज्य की 40,000 से ज्यादा मेडिकल शॉप बंद रहेंगी। सिर्फ पटना की अगर बात किया जाए तो करीब 7,000 दवा की दुकानें बंद रहने वाली हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि केमिस्टों के द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया है। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ऑनलाइन दवा कंपनी यानी कि ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म है। बिहार केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह का यह कहना है कि ऑनलाइन कंपनियां नियमों का फायदा उठाकर धड़ल्ले से दवाइयों की होम डिलीवरी कर रही है। और सबसे चिंता वाली बात यह है कि कई जगहों पर बिना सही जांच के दवाएं बेची जा रही हैं। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि नकली, डुप्लीकेट और यहां तक कि अवैध दवाओं की बिक्री भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रही है। अगर कोई गलत दवा किसी मरीज तक पहुंच जाए तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये शायद आपको भी पता नहीं है। दवा दुकानदारों का ये कहना है कि एक ऑफलाइन मेडिकल स्टोर चलाने के लिए दर्जनों नियमों का पालन करना पड़ता है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की जांच होती है, फार्मासिस्ट की निगरानी और दवाओं का रिकॉर्ड सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर कई बार बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के ही फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। और सबसे बड़ा खतरा एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर बताया जा रहा है। ऑनलाइन लोग पूरा पत्ता ही खरीद लेते हैं, कुछ दवाएं बच जाती हैं, फिर वही बची हुई दवा दूसरी बीमारी में खा लेते हैं, जबकि हर बीमारी की दवा अलग अलग होती है। यानी कि सस्ता ऑफर और भारी डिस्काउंट के चक्कर में लोग अपनी सेहत के साथ बड़ा रिस्क ले रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब सरकार दवा पर मुनाफे की सीमा तय कर चुकी है तो आखिर ऑनलाइन कंपनियां 40 से 50% तक भारी छूट कैसे दे रही हैं। दवा दुकानदारों का यह भी आरोप है कि बड़ी कंपनियां पहले सस्ते ऑफर देकर छोटे मेडिकल स्टोर को खत्म करना चाहती हैं, ताकि बाद में पूरा बाजार उनके कंट्रोल में आ जाए। इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से यह मांग किया है कि फार्मेसी के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। उनका यह मानना है कि वे ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना नियम और निगरानी के यह सिस्टम खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि इमरजेंसी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों और नर्सिंग होम के आसपास की कुछ मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को दवा मिल सके। तो कुल मिलाकर 20 मई को अगर आप बिहार में हैं और अगर आपको जरूरी मेडिसिन खरीदने की वो जरूरत पड़ रही है तो वो वाला काम आप आज ही कर लीजिए, क्योंकि कल बिहार के 40,000 से ज्यादा
दवा की दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी और ऐसे में बेहतर ये होगा कि आप पहले ही जो जरूरी दवाएं हैं उसको आप जाकर खरीद लीजिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला लेती है। क्या आने वाले समय में ई फार्मेसी के लिए कोई नए नियम बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं, क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।